हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड देखा था। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग में क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर जो है इंटरेस्टेड होते हैं कि हम वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। तो ये जितना हमने कैपिटल लगाया है कंपनी में, उस कैपिटल के बदले हमको कितना अर्निंग मिल रहा है उसका परसेंटेज निकाल के हम वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ शेयर इसमें निकालने का फॉर्मूला क्या है कि रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो वन शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और रेट ऑफ अर्निंग है उसको कैसे निकालेंगे? अर्न इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्नड इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अर्नड इनकम कैसे निकलेगा? अर्नड इनकम निकालने का सेम पिछला ही तरीका है कि भैया कितना प्रॉफिट जो है अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अर्नड इनकम अगर डायरेक्टली प्रॉफिट दे रखा है तो उसमें से हमने टैक्स वगैरह है तो माइनस कर देना है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है तो उसको माइनस करेंगे। कोई रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर करना है या डिवेंचर की इंटरेस्ट ड्यू है अभी तक तो उसको माइनस करेंगे। तो उस सब प्रॉफिट से माइनस करने के बाद हमारा अर्नड इनकम आएगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, यानी कि डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो उस केस में जो उतना इनकम अर्निंग हुई है उस इनकम को हम कैपिटल एम्प्लॉयड से यहाँ रेशो में रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ अर्निंग आ जाएगा। ठीक है, अर्नड इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, तो ये निकल के दे देगा और इसी रेट को यहाँ पे पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी रही होगी इंटू पेड अप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू निकाल के दे देगा। जिन अल्टरनेटिव वे है, एक अल्टरनेटिव वे इसको फॉर्मूला बस माइंड में रखो कि वैल्यू ऑफ शेयर निकालने क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डिविडेंड, कि कितना डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उसका कैपिटलाइज वैल्यू करो। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको जस्ट देखते हैं। तो उसको कैपिटलाइज वैल्यू को नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करो तो वैल्यू ऑफ शेयर निकाल के दे देगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए डिविडेंड ड्यू ऑन इक्विटी शेयर, कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना एक्चुअल में डिविडेंड दिया जाएगा उसको निकाल लो बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके इंटू 100 कर दोगे तो हमारे कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के दे देगा। ठीक है, सो बेसिकली इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या बोला गया है कि द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हुज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 25,000 पर शेयर 10 ईच। ठीक है, फॉर द लास्ट 3 ईयर। ठीक है, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 50,000, 60,000, 40,000। ओके, द फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज टेकन 10%, यानी कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, NRR 10%। ओके, ये फेयर बोल दिया है इन्वेस्टमेंट रिटर्न, मतलब 10% हमको इन्वेस्टमेंट पे यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर, तो हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें रेट ऑफ अर्निंग कितना है। ठीक है, इस मेथड में रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो रेट ऑफ अर्निंग कैसे कैलकुलेट होता है। रेट ऑफ अर्निंग अगर निकालोगे तो हमें चाहिए अर्न इनकम, राइट। अर्न इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो अर्नड इनकम कितना है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्नड इनकम इक्वल टू, अर्न इनकम इक्वल टू देखो अब निकालना पड़ेगा हमें टोटल प्रॉफिट। अर्न इनकम इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो कितना, तो 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, यानी कि ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से तो 1,50,000 को जोड़ोगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 50,000 आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो यही एवरेज प्रॉफिट क्या है, अर्न इनकम है। यही प्रॉफिट जो है वो अर्न इनकम है। तो हम लोग अगर लिखते हैं फॉर्मूले में तो अर्न इनकम 50,000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी तो दिया नहीं है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी नहीं दिया है तो कैपिटल दिया है ना, तो कैपिटल को ही हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरा अप्रोच जो होता है कैपिटल वाला अप्रोच, उसी से अगर कैलकुलेट करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड मैं यहाँ निकाल देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, देखो यहाँ 25,000 शेयर है और 10 रुपये का एक है, यानी कि 2,50,000 कंपनी में पैसा लगा है शेयर होल्डर के द्वारा। तो 2,50,000 ही उनका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, इंटू 100 कर देंगे। तो अगर इसको मैं कैलकुलेटर में पुट करूँ तो लुक एट हियर 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100 इट बिकम्स 20%। कितना, 20%। तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 10% है, ये है। और रेट ऑफ अर्निंग कितना आ गया, रेट ऑफ अर्निंग 20%, राइट। रेट ऑफ अर्निंग 20%। उसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर तो निकल ही गया जी। वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू क्या,
पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है, पेड अप वैल्यू 1 शेयर कर लेना है। तो रेट ऑफ अर्निंग कितना है हमारा 20 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिटर्न 10 इंटू हमारा पेडअप देखोगे तो क्वेश्चन में 10 रुपये का एक शेयर है, हमने 10 से मल्टीप्लाई मतलब पेडअप कितना हो गया जी 10 हो गया, तो 10 10 कट गया 20 रुपये, तो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर कितना आ गया 20 रुपये, ₹20 इज़ द वैल्यू ऑफ 1 शेयर, करेक्ट है। तो इस टाइप से बेसिकली कर देना है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फेयर वैल्यू मेथड, जिसमें हम लोग एक लॉन्ग कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें दोनों मेथड से नेट एसेट और यील्ड वैल्यूएशन से कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे उसको देखेंगे। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।